जय श्री राधे, हरे कृष्णा। इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, जब एक ही दिन में 3 तिथियों का स्पर्श होता है। और अगर वह दिन एकादशी का हो तो उस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी कही गई है। और इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग हो रहा है। इस तरह से 3 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। त्रिस्पर्शा व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाता है और बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाता है। और ऐसा दुर्लभ संयोग कई कई वर्षों में आता है। त्रिस्पर्शा व्रत की तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली और 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भगवान के साथ साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल मिलता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है और ये व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का वर्णन किया गया है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले सुनिए त्रिस्पर्शा एकादशी की कथा। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त रहने के बाद भी आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भगवान श्री हरि की कृपा से कट जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने महादेव जी से कहा, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नाम के व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का दमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि भी कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती और मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक होती है। हे ब्राह्मण, जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय पारायण और काम भोग में आसक्त हैं, उनके लिए एकमात्र त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। हे मुनिवर, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से और द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए हे विप्रवर, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व समय में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन किया था। तब गंगा ने पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। हे देव, हे गरुड़ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? तब प्राची माधव बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस जिस महीने में भी आए तथा यह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पापों से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए, उसमें दशमी का योग नहीं होता। हे देवनदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष में नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना अत्यंत उचित है। गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। तब प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखे हुए और जल से भरे हुए सुंदर कलश को स्थापित करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से सजाकर कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प और कोमल तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। उन्हें छत्र और उपानह अर्थात जूतियां अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नूतन और सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र पहनाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, काम प्रदाय नमः से गुदा भाग की और वामन पूर्ते नमः कहकर कटी भाग की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्ते नमः से पेट की, ज्ञान गम्याय नमः से हृदय की, वैकुंठ गामिने नमः से कंठ की, सहस्त्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणे नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षणे नमः से सिर की और माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर इस प्रकार कहें कि हे जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं तो देव मेरे दुस्वप्न, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय और दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। महादेव, देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए और यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारें। उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। ये सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी और अंगा दें। साथ ही जूते, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, सप्तधान्य और दक्षिणा भी दें। गुरु और भगवान की पूजा के बाद श्री हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्यान्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। इसके बाद रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य देकर स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य पितृकुल, मातृकुल और पत्नीकुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य और करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। इस प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था और उनके बाद अनेक ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे नारद, यह त्रिस्पर्शा एकादशी मोक्ष देने वाली है। एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। और ये पवित्र पापांकुशा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस पवित्र तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से मनुष्य की रक्षा करती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता, इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी की इस कथा का श्रवण भी अत्यंत सच्चे मन से करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर कथा सुनने का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए।
जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ युधिष्ठिर? मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधिपूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। ये पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उससे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी पापांकुशा एकादशी की कथा। अब सुनिए एकादशी माता की कथा और आरती। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूं कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि,
ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थीं। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, न अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रहीं और कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही है? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई
और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर ये शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। ये सोचकर वो शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।